हैरी लाल तेरे, सखी ऐसी निधि पाई कहाँ। हैरी खगयान, कहो है, कहो हो तो नहीं पाले हो। हैरी गिरिधारी, मैं है रामदल माही कहूँ। हैरी घनश्याम, कहूँ सीत सर साले हैं। हैरी सखी कृष्णचंद्र, चंद्र कहूँ कृष्ण होत। तब वहाँ से राधिके कही मोरे पछवारे हैं। श्याम को दुराय चंद्रावली बहराए, बोली मोरे कैसे आई हैं जो तोरे पछवारे हैं। हेलो नमस्ते सलाम आदाब, मेरा नाम साक्षी और आप देख रहे हैं देशभाषा हिंदी क्लासेस। तो आज की इस क्लास में मैं आपको चंद्रावली और राधिका जी की इस मीठी सी नोकझोंक के माध्यम से श्लेष, वक्रोक्ति और अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना, ये दो चीज़ें समझाऊंगी। अगर आप नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, सीयूईटी या किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हिंदी विषय से दे रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और अगर आप साहित्य प्रेमी हैं फिर तो है ही। तो टॉपिक पर आने के पहले मैं आपको वक्रोक्ति का समझा देती हूँ कि वक्रोक्ति क्या होता है। तो देखिए, वक्रोक्ति यहाँ पर अलंकार के संदर्भ में है ना, वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार वो होता है जहाँ पर दो अर्थ आए। वक्रोक्ति की परिभाषा ही दी जाती है ना, अर्थद्वैत वक्रोक्ति, अर्थद्वैत हो। तो यानी वक्रोक्ति में ये जो अर्थद्वैत आना चाहिए भी, अर्थद्वैत कहाँ से आता है, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है श्लेष, एक ही शब्द में दो अर्थ छिपे हुए हों, और एक होता है काकु, मतलब जब आपकी टोन व्यंगात्मक हो। आपने कहा किसी को क्या बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, आज तो आप बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन असल में आप कह रहे होते हैं कि बहुत बुरी लग रही है आप, बहुत बेकार लग रही हैं आप। तो वो काकु वक्रोक्ति होती है। और जहाँ पर एक ही शब्द में द्वैर्थक शब्द हो जो, वो श्लेष वक्रोक्ति होती है। फिर आपको हो सकता है डाउट हो कि अगर श्लेष है तो श्लेष वक्रोक्ति क्या है। तो देखें, श्लेष वक्रोक्ति मतलब, श्लेष मतलब होता है सिर्फ दो अर्थ, पहला अर्थ और दूसरा अर्थ। लेकिन वक्रोक्ति आप जानते हैं कि यहाँ पर व्यंजना का बहुत महत्व होता है ना, अर्थ विस्तार का बहुत महत्व होता है। तो पहले तो एक शब्द में दो अर्थ छुपे हुए, दूसरे अर्थ के बाद व्यंग ग्रहण हो, वक्रता हो, दूसरे अर्थ से वक्रता प्राप्त हो रही हो, तो वहाँ पर क्या होता है, श्लेष वक्रोक्ति। सिर्फ दो अर्थ आ गए तो वो श्लेष होता है, जब दो अर्थों के बाद व्यंग प्राप्त हो तो वो श्लेष वक्रोक्ति होता है। और वक्रोक्ति की परिभाषा आपको बताई दी मैंने। ये पेज जो अभी मैं पढ़ रही थी और सामने भी है आपके, ये है भागीरथ मिश्र जी की जो किताब है काव्यशास्त्र, उसका पेज। तो यहाँ पर देख भी लेते हैं कि श्लेष वक्रोक्ति की परिभाषा क्या दे रहे हैं। तो जहाँ पर एक से अधिक अर्थ वाले शब्द से वक्ता जो कहना चाहता है उससे भिन्नार्थ श्रोता ग्रहण करता है। वक्ता जो कहे उससे अलग अर्थ श्रोता ग्रहण करे, पर वहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति होती है। अब देखिए, ये जो पद अभी मैंने पढ़ा आपके सामने, तो ये राधा जी और उनकी सहेली चंद्रिका के बीच की बातचीत है, चंद्रावली के बीच की बातचीत है। अब कृष्ण जी कई दिन से नहीं मिले हैं राधा जी को, राधा जी खोजने निकली हैं, उनको खोजते खोजते पहुंची है चंद्रावली। राधा जी को कहीं से सुराग मिला है कि कृष्ण जी जो हैं वो चंद्रावली के घर बैठे हुए, गई हैं। अब सीधे नाम लेके नहीं पूछती, तो राधा जी कहती, हैरी लाल तेरे, तुम्हारे घर में श्री कृष्ण है, लाल 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 मतलब कृष्ण जी के लिए। चंद्रावली क्या जवाब देती है, सखी ऐसी निधि पाई कहाँ, ऐसी निधि कहाँ मिलेगी हमें, कैसी निधि, लाल मतलब हीरा, अरे हीरा कहाँ मिलेगा हमें। राधा जी को थोड़ा गुस्सा है, लेकिन फिर अगली लाइन में राधिका जी कहती हैं कि हैरी खगयान, अच्छा चलो छोड़ो, खगयान है तुम्हारे यहाँ पर, खगयान मतलब वो जिनका यान खग हो, मतलब कि गरुण हो जिनका यान। तो कह रही है कि कहो हो तो नहीं पाले हो, मैंने तो कोई गरुण वरुण नहीं पाला, तो मेरे यहाँ पर खगयान क्या करेंगे, मेरे यहाँ तो नहीं है। अब राधा जी ने कहा था खगयान मतलब विष्णु भगवान, इसलिए वो कृष्ण जी के लिए खगयान शब्द इस्तेमाल कर रही है, खगयान है उनका। और यहाँ पर ये पक्षी के लिए कह दे रही कि नहीं नहीं, मैंने कोई गरुण पक्षी नहीं पाला, वो मेरे यहाँ नहीं है। फिर तीसरी लाइन में पूछती हैं राधा जी कि अच्छा ठीक है गिरिधारी, पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण है तुम्हारे यहाँ पर। अब ये गिरिधारी राधा जी कह रही हैं कृष्ण जी के लिए, और चंद्रावली जवाब किसके पक्ष में दे रही है, किसके हिसाब से दे रही है, कहाँ पर खड़ी होकर जवाब दे रही है, हनुमान जी के लिए, क्योंकि उन्होंने संजीवनी के लिए पर्वत उठाया था ना। तो वह रामदल माही कहूँ, रामदल में जाके खोजो, यहाँ क्यों खोजो, यहाँ क्यों आएंगे गिरिधारी। राधा जी थोड़ा सा और आगे बढ़ती है, कहती है अब नाम लेके काम चलेगा। तो कहती है हैरी घनश्याम, घनश्याम है, कृष्ण है। तो कहती है चंद्रावली कि कहूँ शीत सरसाले, कहीं ठंड पड़ा रहे होंगे, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो ठंड नहीं पड़ रही ना, यहाँ कैसे आएंगे घनश्याम। अब चंद्रावली किसके लिए जवाब दे रही है, बादल के लिए, कि यहाँ कोई घनश्याम नहीं है। राधा जी और आगे बढ़ती है, कहती है कि हैरी सखी कृष्णचंद्र, कृष्ण जी हैं। तो चंद्रावली कहती है चंद्र कहूँ कृष्ण होत। बताओ कैसी बातें कर रही हो राधा। चंद्रमा
कृष्ण मतलब काला रंग, तो चंद्रमा काला कैसे हो सकता है, काला तो नहीं होता चंद्रमा। तो हैरी सखी कृष्णचंद्र, चंद्र कहूँ कृष्ण होत। राधा जी समझ गई कि ऐसे काम नहीं चलेगा, तो राधा जी कहती हैं कि तब हंसी राधिके कहीं मोरे पर छुआरे हैं, तो मेरे पीछे पीछे घूमते हैं, वो हैं क्या। तो कह रही हैं चंद्रावली कि शाम को दुराए चंद्रावली बह रहा है। बोली श्याम कृष्ण जी वहीं पे छुपा के उनको कहती हैं मुस्कुरा करके कि मोरे कैसे आई हैं जो तोरे पर छुआ रहे हैं, जो तुम्हारे पीछे पीछे घूमते तो मेरे घर क्या करने आएंगे बहन, मेरे घर तो नहीं आए कृष्ण जी। तो ये हुई बात किसकी, श्लेष वक्रोक्ति की। विशेषता क्या है कि एक शब्द में एक से अधिक अर्थ छुपे हो, द्वयर्थक शब्द हो और उसके बाद फिर वहाँ पर व्यंजना प्राप्त हो। अलंकार के स्तर पर इसको हम कहते हैं श्लेष वक्रोक्ति। आप देखेंगे कि ठीक यही विशेषता, इसी तरह की विशेषता हमें मिलती है अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना में। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे जो ऑनगोइंग कोर्सेज हैं उनके बारे में, तो मैं टीचमेंट एप्लीकेशन पर पढ़ाती हूँ UGC नेट JRF हिंदी के लिए, और ये हमारी फ़ीस है। 1 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए हम 6000 फ़ीस है, और 1 साल में जो भी बैचेज़ आएंगे आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये नंबर है, आप वहाँ पर बात कर सकते हैं। और सिर्फ कंप्लीट ये NTA NET JRF और CUET PhD के लिए कंप्लीट कोर्स है। इसके अलावा हम यूनिट वाइज कोर्सेज भी कराते हैं। तो भारतीय काव्यशास्त्र, पाश्चात्य काव्यशास्त्र यानी कि NTA की यूनिट 3, अब आप किसी भी एग्जाम में अगर आपका काव्यशास्त्र है तो वहाँ पर कवर होता है। और साहित्य इतिहास के लिए भी हम अलग से कोर्स कराते हैं, और इन दोनों की फ़ीस तो बहुत बेहद कम फ़ीस है, 700 फ़ीस है। 700 फ़ीस में आपको पूरा कंप्लीट किया जाएगा। और TGT PGT में तो सिर्फ साहित्य इतिहास ही पूछा जाता है शायद, मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स ने ही भेजा था तो उन्होंने बताया। तो अगर आप वैसे किसी एग्जाम में है जहाँ पर साहित्य इतिहास पूछा जाता है तो आप ले सकते हैं क्लासेस को। जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना की तरफ। ओह, एक और चीज़ छूट गई। तो आज शाम की क्लास की डिटेल है ये। आज शाम में 8:30 बजे आप जानते हैं कि हम MP के लिए फ्री क्रैश कोर्स करा रहे हैं। तो आज हम इकाई 7 का भाग 3 देखेंगे MP का, और उसमें है उनके नाटक और कथित गद्य। तो पढ़ करके आइएगा 8:30 बजे इकाई 7। शाब्दी अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना भी देखें तो उसकी भी हमें वही विशेषता मिलती है अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना की भी, कि अभिधा शब्द शक्ति द्वारा अनेकार्थी शब्द में एक अर्थ निश्चित हो जाने पर जिस शक्ति के द्वारा अन्यार्थ का ज्ञान हो, अन्यार्थ वही दूसरा अर्थ, जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्यार्थ का ज्ञान हो, दूसरा अर्थ हो, द्वयर्थक होती है। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण बेरी, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना के लिए ना, कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा को हलधर के वीर। तो वृषभ अनुजा राधा जी के लिए और गाय के लिए, हलधर के वीर बैल के लिए और कृष्ण जी के लिए। ठीक उसी तरह का हमने पीछे वाले अपने उदाहरण में देखा है ना। तो वो भी अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और श्लेष वक्रोक्ति दोनों का उदाहरण है, और वो दोनों एक साथ चलते भी हैं। जो उदाहरण अगर आप ध्यान रख लीजिए कि अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और श्लेष वक्रोक्ति एक साथ हो सकते हैं शब्द शक्ति के लिहाज से, वहाँ पर हम देखते हैं कि अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना होती है, और अलंकार के लिहाज से हम उसको कहते हैं कि ये श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण है। उम्मीद है जानकारी आपके काम की होगी, तो बने रहे हमारे साथ, देखते हैं देश भाषा। इस तरह की और भी वीडियोज़ हम लेकर आएंगे, तो पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करें। बाकी बने रहे हमारे साथ। बाय, टेक केयर।